अभी समय है ना? हाँ। तो ये फ्रेश हो सकते हैं? हाँ, ठीक। जाकर आराम करो बेटी। जया तुम इसके साथ जाओ। आप बैठिए ना। चलो बेटा। हेलो, हाँ मैं समीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। अब बोर्ड मीटिंग किस लिए? मुझे 1 घंटे का टाइम दीजिए, मैं आपके 50 करोड़ वापस कर दूंगा। आप यहाँ किस लिए आए हैं? पैसों के लिए आप अपने बेटे को नीलाम कर रहे हो। मैं सब जानता हूँ। बिजनेस में लगाए पैसे जब आपके पार्टनर्स ने वापस मांगे तो आप मजबूर हो गए सर। जीके के साथ हाथ मिलाने के लिए उसी ने रुद्र प्रताप के साथ रिश्ता जोड़ने कहा। आप एक बार भैया से बात तो कर लेते। इतनी बड़ी रकम चुकाना राजा राम के बस की बात नहीं है। 50 करोड़ हैं। अब तो समझ गए ना, मेरी समस्या आप लोग हल नहीं कर पाएंगे। मुहूर्त का समय हो चुका है, आप जाइए। भाग्य में लिखा कोई नहीं डाल सकता। $50 करोड़? बेटा 50 करोड़ की अमाउंट? सर पैसे अकाउंट में आ चुके हैं, मजबूरी खत्म हो चुकी है। अब आप क्या करना चाहते हैं? जजमान मुहूर्त निकल रहा है, दोनों को बुलाइए। पैसे तो आ गए हैं, अंदर रुद्र प्रताप से। वो मुझ पर छोड़ दीजिए। अब सब तैयारियां जल्दी जल्दी करनी है, वक्त बहुत कम है। क्या चाहिए तुम्हें? एक छोटा सा लाइव शो दिखाना है मुझे। अभी समय नहीं है मेरे पास। जेल में तसल्ली से देख लेना। सीबीआई ऑफिस के बाहर मेरा आदमी है, उसके हाथ में पेन ड्राइव है। उससे मुझे क्या? उसमें तुम्हारा एक राज कैद है। अपनी बेनामी कंपनी से मेडिसिन सप्लाई करने के नाम पे कोलकाता पोर्ट से ड्रग सप्लाई करते हो, है ना? हाँ। 60 ग्राम भी वजन नहीं होता पेन ड्राइव का, लेकिन 6 करोड़ के स्कैम का सबूत स्टोर कर लेता है। बहुत ज्यादती है। क्या चाहिए तुझे? 30 सेकंड के अंदर अपने लोगों के साथ इस हॉल को खाली कर दो। और वो पेन ड्राइव? घर पहुंचते ही पेन ड्राइव तुम्हारे हाथ में होगी। चलो जल्दी निकलो, चलो चलो निकलो, टाइम नहीं है। चलो चलो जल्दी जाओ। अरे जाओ, बाद में बताऊंगा। आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए सर। हाँ बोलो बेटा। जो सगाई आपने तोड़ दी थी, भैया को फोन करके कहिए कि रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। थैंक यू। चलो। क्या हुआ, बड़ी खुश लग रही हो? चाचू ने प्रदीप के पापा से बात की, वो इस शादी के लिए मान गए हैं। सच में? विक्की क्या कह रही है ये? जो कहा सच है। कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी? जादू से भी बढ़कर काम किया है। एक क्लिक में 50 करोड़। 50 करोड़? वही समधी जी ने कहा है कि 2 दिन में एंगेजमेंट कर लीजिए। कह रहे थे गलती हो गई, सगाई जल्दी कर लीजिए। 2 दिन का टाइम है, शॉपिंग करनी है, रिश्तेदारों को बुलाना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। भैया मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। बोल। हमारे घर में शादी है तो क्यों ना हम भैरवी की फैमिली को बुला लें। उन्हें सिर्फ बुलाना है या फिर टाका भी फिक्स करना है? ए, कुछ भी मत बोल। बुलाना तो है ही, इसमें पूछने वाली क्या बात है? थैंक्स भाभी। ए, क्या हुआ? बॉस, वायलिन बॉक्स वाली गन गायब है। इधर मत देखो बॉस, गलत हाथ में ना पड़ जाए। पट्टी क्यों बांधी? मैं आपके बर्थडे के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ। देख के शौक हो जाओगे। क्यों रे? रणवीर सिंह का वो स्पेशल पोस्टर लाया है क्या? आप हमेशा ये सभी सोचते हैं। फिर क्या है? अपनी आंखों से पट्टी तो हटाइए। ओके, तुम मेरे सच्चे शागिर्द हो। शर्मा गए? हक्के बक्के हो गए क्या? बजाओ भाई। मेरा थरथराना आपको शर्माना लगता है? अरे संगीत विशारद होना है। फिंगरप्रिंट छप गए तो कोई मेरी बजा देगा। फिंगरप्रिंट से डर रहे हो? ये गन या तलवार है क्या? देखिए, आपके सवाल में जवाब छुपा हुआ है अंतर्यामी जी। हाथ लगाऊंगा तो जन्मदिन मरणदिन बन जाएगा मेरा, मुझे माफ कर दो। अरे गुरुजी, ये बजाना तो आपके बचपन का सपना है ना? अरे सपने गए दुनिया के खेत में, चुपना। ये तो विकी जी की पर्सनल वायलिन है, सो नो प्लेइंग विदाउट हिज परमिशन, सो इट्स अनएथिकल। विकी को मैं कह दूंगा। ए पुरुषोत्तम, वायलिन निकाल कर इसे दो। बॉस, अगर गन निकाली तो भांडा फूट जाएगा बॉस। कुछ तो करो बॉस। नहीं नहीं, पास मत आना प्लीज, पास मत आना, वहीं रुक जाओ। पास मत आना, नहीं नहीं नहीं, पास मत आना, पास मत आना। राजा राम जी, सब लोग हट जाओ वरना सबको शूट करने पर मजबूर हो जाऊंगा। इसी गन से मैं सबको मार दूंगा। आज मुझे सोचने वाली फीलिंग आ रही है। हाथ में वायलिन है, कोई मशीन गन नहीं।
अरे ये तो वायलिन ही निकला। ये बॉक्स से निकल करके हाथ में कैसे आ गया? अरे आपने ही तो दिया, अंधेरे में कमाल कर दिया। वो आपने कॉकटेल वाला नारियल नहीं पिया ना, इसीलिए भूल रहे हैं। इतनी लंबी बुलेट। अरे गन उधर बुलेट इधर, तो बेचारा फायरिंग कैसे करेगा? चलिए जल्दी बुलेट दीजिए। ये लो भाई, और डालो। वायलिन की बाहों में जो फोड़ूंगा। नहीं मतलब मेरा मतलब बजाओ। बजाइए। ए हटे। साथ मिलके बजाएं क्या? तुम बजाओ तो सही, मैं सुर में सुर मिला दूंगा। डोंट वरी। वाह, इस सुर संगम में तो बहुत मजा आएगा। आज रात रोमांस बजाऊंगा। अरे सुनो यार, अभी तक शुरू भी नहीं हुआ बेचारा। अरे बजाने के बाद भी यही बोलेंगे ना। सुनिए ना, बजाने का मन कर रहा है। शौक से बजाइए। क्या बजाते हैं? बजा रहे कि घिस रहे? क्या बजा रहा है? कौन सा राग है? राग ऑफ रोमांस। बॉस विक्की, शादी में इनका एक म्यूजिक प्रोग्राम रखें तो? भैया हाँ बोलो। भैरवी की फैमिली आई। अच्छा अच्छा, राम शंकर, मैं फोन करता हूँ। लीजिए आ गए। नमस्कार। मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। वो किस लिए? लड़की के घर जाके लड़के वाले लड़की का हाथ मांगते हैं, यही रिवाज होता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ बुलवाया। ये सब पुराने रिवाज हैं। वैसे भी हम लोग इसी शहर के हैं। यहाँ कदम रखते ही पुरानी यादें, इस मिट्टी की खुशबू ताजा हो गई। आपका धन्यवाद। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए। आपकी एक बात से हमें अपना विकी मिल गया। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? अरे ये क्या राजा है, रिश्तेदारों से यही बात करोगे? चलो अंदर अंदर आओ। चलो चलो बैग ले लो। आइए। तुम्हारी पसंद लाखों में एक है। सही कहा। वैसे उनकी फैमिली काफी अमीर लगती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक रिच फैमिली की लड़की एक फुकरे सुपरवाइजर से कैसे फंस गई है? ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया उसने? क्या कहा? सुपरवाइजर? तुम्हें वो मंत्र क्यों चाहिए? तुम बंगले या फ्लैट में रहते हो? एक छोटा घर तक नहीं है। अरे बाप रे, एक छोटा सा भी घर नहीं है, लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा था ये। 4 पहिए की गाड़ी है? कार छोड़ो, सेकंड हैंड स्कूटर तक नहीं है। तो तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? तुम्हारा कैसे होता है साले साहब? सुना वो क्या कह रहे हैं? जवाब दे। इतने सारे झूठ। इंक्वायरी बाद में करना, इसमें शराब की बदबू आ रही है। कल्टी ले। तो अभी डैडी को बताता हूँ। डैडी डैडी डैडी। भैया मैं अभी आता हूँ। डैडी, ये जो विकी है ना, जो खुद को सुपरवाइजर बताता है, साफ साफ झूठ बोल रहा है। अच्छा, बोल रहा था कि छोटा भी घर नहीं उसके पास। सच कह रहा हूँ। हाँ? उसकी सारी बातें झूठी हैं, आपको पता भी नहीं चला। क्या बोला? बहरे के आगे बीन बजा रहा था मैं। पापा को बहरा बोलता है? ये वाली बात तो अच्छे से सुनाई देगी ना। आपको नहीं बतानी है, जिसे बतानी है उसी को बताऊंगा। चलिए जाइए। शुक्ला मामा। अरे सुन तो। शुक्ला मामा, सबकी क्या जाए? उधर जा रहा हूँ। शादी में कोई कमी नहीं। तुम्हारे दोस्त ने धोखा दिया है। कौन सा धोखा दिया? तुमने थोड़ी देर पहले अपने भाई से झूठ बोला था या नहीं? जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। अगर तुम्हारी बात झूठी साबित कर दूं तो हर झूठ के बदले थप्पड़ खाओगे ना? उसे सच साबित कर दो तो 2 थप्पड़ खाने के लिए तैयार हूँ। शुरू हो जा। तुम्हारे पास ढेर सारे विलास है, तुमने अपने भाई से कहा, लेकिन तुम्हारे पास एक छोटा सा भी घर नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना। अबे घोचू, मेरे पास कोलकाता में विलास हैं, लेकिन छोटा घर नहीं है। फिर तो मेरी बात सही है। क्या बोला? डबल धमाका। तुमने कहा कोलकाता में तुम्हारे पास ढेर सारी कारें हैं, लेकिन तुम्हारे पास स्कूटर भी नहीं है। ये झूठ नहीं है क्या? अबे बंगाली रसगुल्ले, कोलकाता में मेरे पास कारों की कतार है, लेकिन स्कूटर नहीं है रे। तो ये बात भी सही है। ब्रेक लगाओ। अपनी तो एक झूठ पे 2 थप्पड़ की बात हुई थी, एक्स्ट्रा क्यों मारा फिर? इधर देख, सब की तरफ से बोले थे। तुम लोगों का कनी तो बहुत कमजोर निकला। अपने बीच में तो ये बात हुई थी कि एक झूठ के बदले में 2 थप्पड़ खाने हैं। अच्छा। पर तुम लोग तो 3 हो। वैसे तो इडियट है, पर मैथ सॉलिड है रे तेरा। कैसा लगा? बात तो सही है, लेकिन हिसाब में जरूर कुछ गड़बड़ी है। मैं फिर से हिसाब करता हूँ। पर हम तो वेले हैं। पर मुझे तो काम है। पर हम तो वेले हैं। इसे कहते हैं और मुझे दबा के मार। सर, आपको हिसाब सिखाया तो आपने तो मारा ही मारा, लेकिन आपके दोस्तों ने फ्री में मजे ले लिए। अब आगे सर आप चाहते क्या है? हमें क्या चाहिए ठीक से समझाइए। ओके बॉस। सुन, ये बताएगा। भाई हमारे बॉस की 2 पॉलिसी है। वो क्या? पहली, उससे जो भी बंदा पंगा लेता है ना, उसको स्ट्रेचर पे लिटा के भेजते हैं। फिर उसके बाद तेरे जैसे आधे पागल को मेंटल हॉस्पिटल भेज के पूरा पागल बना देता। इसको रात को लेटाएंगे। तुम्हें तो मैं बाद में सबक सिखाता हूँ।
लीजिए ना प्लीज। राजा राम जी, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा भले और नेक इंसान है आप। हमारी भैरवी के लिए आपसे अच्छा घर ढूंढने से भी नहीं मिलता। जाने की अनुमति दीजिए। ये क्या बात हुई शुक्ला जी, आप लोग इतनी दूर से यहाँ पर आए हैं, ऐसे खाली हाथ जाने देंगे क्या? सगाई करके रिश्ते पर मोहर लगा के जाइए। घर के बड़े ने आज्ञा दी है तो मना करने का सवाल ही नहीं है, जैसा आप कहें। ये हुई ना बात। ये रविंद्र फोन क्यों नहीं उठा रहा? दामाद जी, एक नए शहर में किसी नए आदमी के बारे में पता लगाने में टाइम तो लगता ही है। तुम इस तरह से उतावले क्यों हो रहे हो? रविंद्र आ गया सर। आ गया क्या? क्यों रविंद्र बहुत जल्दी लौटा है? सर, कोलकाता में हर कोई उसका नाम जानता है। क्या कहा? यहाँ तक कि उसका एड्रेस भी सबको पता है। वो वहाँ बहुत फेमस है। विक्की भाई हमारे काली घाट का छत्रपति शिवाजी है। मैं सीधे काली घाट के एरिया में पहुंचा। वहाँ उसके बिजनेस पार्टनर गुप्ता से भी मिला। उन्होंने मुझे घर लिया, खुद को जर्नलिस्ट बताया, तब जाके मुझे छोड़ा। तब उसकी पूरी कहानी मुझे पता लगी कि कब और कैसे वो वहाँ विक्की से विक्की भाई बना। काली घाट हमारा है, कई पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। सेठ जी, आप करोड़ों का आलीशान होटल बना रहे हैं, कोई होटल घर से बढ़कर नहीं हो सकता। स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी रोज हमें धमकाने के लिए आ जाते हैं। तुम्हें कोर्ट के ऑर्डर पे भरोसा है और मुझे मुखर्जी दादा पे भरोसा है। ये मुखर्जी मुझ पे भरोसा करने वालों के दुश्मनों को जिंदा निकल जाता है, और तुमने जिस विकी पे भरोसा किया है वो तो मेरे सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। आइंदा कभी एरिया में कदम रखा तो जाते वक्त पैरों पे नहीं बैसाखी पे जाएगा। निकल। जब मैं भूखा था तो काली घाट ने मुझे खाना खिलाया, बेघर था तो मुझे रहने का सहारा दिया। अब इस काली घाट को बचाना मेरा फर्ज है, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप लोग बेफिक्र रहिए। शुक्रिया बेटा। ये आदमी तो समझ से परे है। कभी किसी ने इसे खाना खिलाया था तो उनके लिए ये अपनी जान दांव पे लगाने को तैयार है, और तुमने तो उसके होटल बंद करवाए। क्यों रविंद्र, घर ढूंढने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? बाय द वे, मेरी इंफॉर्मेशन निकलवाना रविंद्र को मौत के मुंह में डालेगा। इन्हें कोलकाता से वापस हैदराबाद जिंदा लौटाने में सिर्फ एक ही इंसान का हाथ है, मेरा। मैं क्या भला हूं सब समझ गए होंगे। जीके जीतने का जुनून तो सब में होता है, लेकिन दूसरों की भलाई के लिए जीने वाले लोग तो दुनिया में बहुत कम होते हैं। जैसे कि मेरा भाई, कोई उनके चेहरे से मुस्कुराहट छीन ले तो मुझे तकलीफ होती है। बचपन में तेरे ससुर ने कुछ ज्यादा ही उंगली की थी हमारे साथ, और अब तू पंगे ले रहा है। संभल जा जी के, मुझे गुस्सा मत दिला। क्यों रे, हुल दे रहा है क्या? बेहतर है कि गुस्सा मत दिला, नहीं तो भूचाल आ जाएगा। तेरी आंखों के सामने तेरी फैमिली की हर खुशी को और उनके चेहरे की हर हंसी को गायब कर दूंगा, और तू कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। हंस ले,
जी भर के हंस ले। लेकिन तेरे जिस आदमी ने होटल में जहर मिलाया था वो हमारे हाथ लग गया है। तेरी हंसी क्यों रुक गई? तेरे बंद करवाए होटल्स जब खुल जाएंगे, तेरे काले राज जब दुनिया के सामने आएंगे, तेरा एम्पायर इस बर्फ की तरफ पिघल जाएगा। घोल के पी जाऊंगा तुझे। देखा जी के, सिर्फ वार्निंग सुनकर तेरी हंसी मातम में बदल गई है। एक एडवाइस दे रहा हूं तुझे, अपनी हंसती हुई शक्ल की फोटो खिंचवाकर दीवार पर लगवा दे, क्योंकि आज के बाद तुझे सिर्फ रोना है, इसकी गारंटी लेता हूं। थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया ना, कोई बात नहीं, गटक ले। याद रखना, दुश्मनी ली है भैया से, लेकिन सामना होगा मुझसे। ऑल द बेस्ट। ब्रेकिंग न्यूज, राजाराम के होटल का जहरीला खाना खाकर अनाथालय के बच्चों की हालत गंभीर हो चुकी है। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो राजाराम को जेल जाना पड़ेगा। सुखी भवा होटल के स्थायी तौर पर बंद होने की संभावना है। सिस्टर, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। क्यों डॉक्टर? ओके सर। इतना टाइम हो गया तो भी ये रिकवर क्यों नहीं हो रहा है? खाने में कौन सा पॉइजन था और उसमें कौन कौन से केमिकल्स थे ये पता नहीं चल पा रहा, इसलिए हम ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चों की हालत बहुत नाजुक है। बट एनीवे, दिल्ली से कुछ स्पेशलिस्ट बुला लिए हैं हमने। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। डॉक्टर, सब स्पेशलिस्ट को बुलवाए, जितना खर्च होगा मैं बेयर करूंगा। आपका दिल बहुत बड़ा है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू डॉक्टर। चिंता मत करिए। थैंक यू। ओके सर। वकील साहब। हाँ? अरे अरे, भैया तो अभी अभी निकल गए। इसीलिए तो मैं आया हूँ, भैया के केस के बारे में डिस्कस करना है। उस दिन भैया के आश्रम में जो फूड पॉइजनिंग हुई थी, उस मामले में बच्चों को दिए खाने में कुछ हानिकारक केमिकल्स मिले हुए थे। फूड इंस्पेक्टर ने केस किया था। किसी ने मिलाया होगा, इसलिए फूड पॉइजनिंग हुई। क्या पुलिस को इस केस में एक भी सुराग नहीं मिला? जीके ने इन्वेस्टिगेशन को ठीक तरीके से होने नहीं दिया। इस षड्यंत्र को किसने अंजाम दिया पता लग जाएगा, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। भैया को निर्दोष साबित करना और जीके को दोषी। एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? ये कौन है? ये जीके की फूड कंपनी में बतौर साइंटिस्ट काम करता था। नाम है महेश। वहाँ हो रहे मिलावट के बारे में और हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर काफ़ी रिसर्च है उसकी। जीके फूड्स खराब है। जब भैया ने यह बयान दिया तब ये महेश भैया से मिला था। जीके पर आपने जो भी आरोप लगाए हैं वो सब सही हैं सर। एक्चुअली वो चाइना से अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स लाकर बिना अप्रूवल के ही मार्केट में बेच रहे हैं। चिप्स में अच्छे ऑयल के बदले पामोलिन ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कैंसर होने का बहुत बड़ा रिस्क है। चाइनीज सॉल्ट के बदले अजीनोमोटो यूज कर रहे हैं, जिससे छोटे बच्चों में और बड़ों में भी ब्रेन सेल्स डैमेज होने का खतरा है, जिससे दिमाग ठीक से फंक्शन नहीं कर पाता। कई समय से मैं जीके के सारे प्रोडक्ट्स पर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। लैब रिपोर्ट तैयार होते ही मैं खुद ही आपसे आकर मिल लूंगा, लेकिन तब तक मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा, क्योंकि जीके के लोग मेरा फोन टैप कर सकते हैं सर। सही समय पर मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करूंगा। उसके बाद उसे कांटेक्ट नहीं हो पाया। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी तरह से जीके के हाथ लग गया होगा। नहीं सर, खाने में जहर मिलाने वाला और ये साइंटिस्ट महेश दोनों जीके के लिए खतरा है। वो दोनों जिंदा है तभी जीके अभी तक भैया का पीछा कर रहा है। पहले जहर मिलाने वाले को ढूंढ निकालेंगे, तभी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जो भी करना है फाइनल हियरिंग के पहले ही करना होगा।